पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कामयाबी इस लिहाज से मिली है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वोट पड़ा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि इलेक्शन डे वाले दिन जो उनके मुतालिक तासुर बनाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पीटीआई के वोटर को निकलने नहीं दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल रही, क्रेडिबल इलेक्शन को उन्होंने एक तरह से अगर आप सुपरविजन का भी राइट देना चाहें तो मैं देने को तैयार हूँ, वो इंटरफेयर नहीं किया, किसी को रोका नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसका क्रेडिट जो है मैं अफवाज पाकिस्तान को देना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है तो उस खुशी के अंदर फिर ये भी याद रखें कि इस खुशी से पहले जो आप मरसिया पढ़ रहे थे, वो मरसिया की बुनियाद ये थी कि जी फौज नहीं तहरीक इंसाफ को निकलने देगी, फौज वोट नहीं डालने देगी। तो फौज ने आपको कुछ नहीं कहा, फौज ने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रल रह के बाकायदा ये इलेक्शन जो है उसको देखा, मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, मैं तो कहता हूँ करवाया। और हमारे सामने रिजल्ट अब ये है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नंबर 1 पे नहीं है, इंडिपेंडेंट्स नंबर 1 पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत कुरिंदा जो है वो नंबर 1 पे हैं। इस हद तक कि आज नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब ने अलायंस की रिक्वेस्ट की है, इत्तेहाद की रिक्वेस्ट की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज मैं देख रहा था, उसके अंदर ऑब्वियसली वो चाहे लव यू टू भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे, मरियम नवाज साहिबा भी मुस्कुराहट के खड़ी हुई थी, लेकिन वो मुस्कुराहट अगर मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस करूं उनकी बॉडी लैंग्वेज का, तो वो लग रहा था कि बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा डेंट लगा है कि इतनी ज़्यादा कंपेनिंग, इतनी ज़्यादा सपोर्ट जो उनको ग्राउंड पे मैसर थी, उसके बावजूद वो 100 का मैजिक फिगर, वो 120, वो सादा अक्सरियत 134 वो भी नहीं ले सके। और इस वक्त जरदारी साहब, बिलावल साहब लाहौर में, कुछ पता नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है वो रायमंड में या जो है बिलावल हाउस में या किसी जगह पे उनकी मुलाकातें हो रही हों, और इस वक्त जो है पता चले कि एक PDM पार्ट 2 हुकूमत जो है मंजर आम पे आएगी। अगरचे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ये कि किसी एक पार्टी को जो है वो स्ट्रेट अवे अक्सरियत नहीं मिली कि वो अपनी हुकूमत बनाए, अपनी कैबिनेट लेके आए, उसके हिसाब से गवर्नेंस जो है उसको लेके जाए, अवाम को काउंटेबल करे। लेकिन ये एक रियल पॉलिटिक्स है, ये एक प्रैग्मेटिज्म है, ये पाकिस्तान की आज की रियलिटी है। इस रियलिटी को से कौन किस तरह सबक हासिल करेगा ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो इस इलेक्शन पे उठा, हमने कल रात से आपको बताया, आज की डेट तक, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 10 बज रहे हैं, 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तौजीह पेश ही नहीं कर सका कि सुबह के 10 बजे तक भी रिजल्ट्स क्यों नहीं थे। यानी वो इलेक्शन जिसकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी कल शाम 5 बजे, वो वहां से लेकर सुबह तक जो है उसके रिजल्ट ही नहीं आ सके, रिजल्ट स्टॉप कर दिए गए। और उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऐसे चुप है जैसे कि लबों पे एल्फी लगा दी गई है और वो अब मुंह खोल ही नहीं सकते। और इससे इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हिट हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मानना है कि 40 से 50 सीटों के ऊपर जो है वो धांधली की गई है। बड़े बड़े बुर्ज जो है उल्टे हैं। हमारे हरदिल अजीज राना सनाउल्लाह साहब जिनकी बड़ी पक्की सीट थी वो हार गए। KP में जो है जिन्होंने बगावत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों वज़ीर आला खटक साहब भी और महमूद खान साहब भी, वो हार गए। गंडापुर साहब से मौलाना फजल रहमान हार गए। लाहौर के अंदर रोयल असगर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी, वो हार गए। ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं क्रेडिट दूंगा, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके मुबारकबाद दी लतीफ़ खोया साहब को, ये अप्रिशिएबल है। लेकिन वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जहाँ मानसेरा में हारे, वो लाहौर में भी तमाम रिपोर्टर्स के हिसाब से हार रहे थे, ख्वाह वो हमारे चैनल के रिपोर्टर्स हों या वो किसी और चैनल के रिपोर्टर्स हों जो ग्राउंड में थे, वो हार रहे थे। लेकिन एट द एंड जो है जो रिजल्ट आया उसमें वो जीत गए। और वो जीत बड़ी सस्पिशियस थी क्योंकि मेरे सामने अगर हम दिखा सके NA 130 का जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया हुआ था, अब उन्होंने उतार दिया। उसके अंदर जो कुल तादाद वोट्स की थी वो उससे कम है जो कि दुरुस्त वोट्स की तादाद है, तो इसलिए बड़ा सस्पिशियस है। उससे बढ़ के इस इलेक्शन का रिजल्ट ये बता रहा है NA 130 नवाज शरीफ साहब का कि ना जमात इस्लामी को कोई वोट पड़ा, ना पीपल्स पार्टी को कोई वोट पड़ा, ना किसी आज़ाद को कोई वोट पड़ा। यानी कहने का मतलब है जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने भी अपने आप को वोट नहीं दिया। मतलब आज़ाद एक खड़े हुए थे कैंडिडेट, वो भी 0, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वो भी 0, 4 आज़ाद और है वो भी 0। तो ये समझ नहीं आया कि ये रिजल्ट किस तरह, ये रिजल्ट आई थिंक चैलेंज होगा। जिस तरह सुलेमान अकरम राजा जो है, मेरा ख्याल से उनकी सीट जो थी वो तमाम तरीन जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो जीत चुके थे, लेकिन वो सीट जो है वो वहाँ पे जीता कौन, वो चील का निशान जिसको कोई जानता नहीं। और वो ओन चौधरी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं नून लीग का वोट भी किस तरह मिल सकता है, क्योंकि नून लीग का वोटर तो उस तरह निकला ही नहीं बाहर, लेकिन वो ओन चौधरी को वोट देने के लिए बाहर निकला है। ये लोगों को समझ नहीं आ रही बात कि ये हुआ किस तरह, और वो 2.25 लाख वोट किस तरह ले गया सुलेमान अकरम राजा। और ये वो सीट थी जहाँ से
जिस वक्त 2013 में स्वीप किया था लाहौर से PMLN ने, तो जो एक सीट जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शफकत महमूद की, वो ये सीट थी और मतवातिर ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती आ गई। इलेक्शन की रिजल्ट्स पे ज़रूर सवाल उठेगा, लेकिन एट लार्ज हमें फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक बड़ा मुश्किल मरला ये हो गया। नवाज शरीफ साहब ने जो एलिजेड विक्ट्री स्पीच की है या एलिजेड डिफीट स्पीच की है या एलिजेड अलायंस मांगने की स्पीच की है, वो आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद बात ये चलेगी आगे कि अब पाकिस्तान का मंजरनामा यहाँ से किस तरह आगे चलेगा। हमारे आज का जो पैनल है बड़ा अहम है, उसका भी आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब को सुन लें। पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्त। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी भारी ड्यूटी लगा दी उन्होंने। मेरा ख्याल से ड्यूटी का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब यानी कि इन सबको इकट्ठा करेंगे, तो क्या सवाल ये कि फिर नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट में नहीं है, फिर शहबाज शरीफ साहब इनको इकट्ठा करेंगे, फिर जरदारी साहब के साथ बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें PMLN 71 और 52 अगर पीपल्स पार्टी के मिलाए जाएँ तो तब कहीं जाके फिर भी सिंपल मेजॉरिटी 134 नहीं होती। लेकिन ये अलायंस अगर बनता है तो बहुत बड़ा सवाल तो ये, जब इन लोगों ने लास्ट टाइम अलायंस बनाया था PDM का, वो 17 माह की हुकूमत, दैट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें हर पार्टी एक दूसरे को दुश्मनाम तराजी भी कर रही थी, इल्ज़ाम भी लगा रही थी, जिम्मेदारी भी नहीं ले रही थी और जिम्मेदारी भी डाल रही थी। तो वो अगर सिस्टम चलना है तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन होगी कि ये सिस्टम चलने लगा है। पाकिस्तान की तारीख की हंग तरीन पार्लियामेंट है, यहाँ से पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा और तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा, उनके आज़ाद मेंबर्स जो हैं वो किस हद तक खड़े रहेंगे, अपनी आज़ादी पे खड़े रहेंगे या किस हद तक वो आज़ादी तोड़ के गुलामी के उसमें चले जाएंगे। मैं तो हैरान रह गया, इसहाक डार साहब को आज मैं सुन रहा था और वो कह रहे थे हम जीत गए हैं, और उन्होंने जीत का जो कुलिया बताया वो ये था कि मैंने तमाम आज़ाद मेंबर के साथ बातचीत शुरू कर दी है और अब वो आज़ाद मेंबर जो है उनको हम साथ शामिल कर लेंगे। मतलब इससे बड़ी सियासी हजीमत और इससे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट नहीं हो सकती कि एक तो आप 120 और 100 नहीं ले सके।